हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उसके खुद के टाइप्स हैं, तो मैं उन्हें विद एग्जाम्पल्स, टाइप्स, विद डेफिनेशन अच्छे से समझाना चाहती हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने फ्रेज़ एंड क्लॉज जैसे वर्ड का यूज़ करा है। अगर आप को नहीं पता कि फ्रेज़ क्लॉज क्या होते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं उनका अपने आप में एक अलग ही रोल है, वो अलग ही फंक्शन प्ले करते हैं, अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो उनके फंक्शन के हिसाब से उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, और उन्हीं सारी कैटेगरीज़ को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बेसिक कैटेगरीज है, जिसमें कि वर्ड्स को जो है डिवाइड कर दिया गया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग 9 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो ये ट्रेडिशनल में 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी में ही हम एक ऐड कर देते हैं और वो हमारा टोटल 9 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडर्न ग्रामर में बन जाता है। तो 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हमारा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, बुक, रोहन, सिटिंग। प्रोनाउन क्या होता है? टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे रोहन इज़ अ गुड बॉय लिखा है, पर अभी मैं जो है रोहन को उसके नाम से सिग्निफाई नहीं कराना चाहती, तो मैंने उसकी जगह ही लगा दिया। पर बात रोहन की ही चल रही है, पर मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो ये हमारा क्या हो गया कि मैंने नाउन की प्लेस यहाँ पे जो है नाउन की जगह प्रोनाउन को लगा दिया। ही इज़ अ गुड बॉय, ही जो है हमारा प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब में, वर्ब क्या होता है? उसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कि किसी काम का करना, किसी काम का करना, किसी काम का होना। शोज़ एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। किसी एक्शन को दिखाता है या फिर किसी स्टेट में होने को दिखाता है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो जो शब्द किसी एक्शन को शो करे या फिर किसी स्टेट में होने को दिखाए कि कोई स्टेट में है, तो उसे हम जो है वर्ब कहेंगे। जैसे रन, ईट, ये हमारा एक्शन शो कर रहा है, और किसी स्टेट में होना इज़, बिकम, ये हमारा जो है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी स्टेट में होना दिखा रहा है। अब उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है उसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का जो है कि जो है विशेषता बताता है, यानी कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को। तो टॉल, ब्यूटीफुल, थ्री, हैप्पी। अगर मैं कह रही हूँ शी इज़ टॉल, तो शी हमारा प्रोनाउन हो गया, इज़ टॉल इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, और टॉल जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। यानी कि वो किसी लड़की की बात कर रहा है कि जो है जो वो लड़की है वो लंबी है, तो हमने बताया उस लड़की की विशेषता को, तो जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ऐसे ही हम जानेंगे अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे करके हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करे। यहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करे, पर एडवर्ब में क्या है? जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को खुद को और मॉडिफाई करें। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल, क्विकली, वेरी, साइलेंटली, ऑफन। इसका एग्जांपल देखते हैं वर्ब के साथ। तो शी रन्स क्विकली, यहाँ पे जो हमारा रन्स है वो हमारा वर्ब है, ठीक है, और इसे अच्छे से कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? क्विकली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब विद एन एडजेक्टिव। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग भी हम लिख सकते थे, ये हमारा एडजेक्टिव है, पर हमें और अच्छे तरीके से बताना है कि वो तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, तो यहाँ पे जो बहुत है वो वेरी है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब विद अनदर एडवर्ब। ही ड्राइव्स स्लोली,
यहाँ पे जो ही है वो तो हमारा प्रोनाउन है, ड्राइव्स जो है हमारा वर्ब है, और उसके बाद स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसा ड्राइव करता है। बट उसके बाद हमें और भी बताने कि वो बहुत स्लोली ड्राइव करता है, तो हमने टू लगा दिया। तो ये हमारा एक एडवर्ब हो गया, ये हमारा दूसरा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब विद अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये जो है नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। जैसे इन, एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन। यहाँ पे सेंटेंस में शी इज़ इन द पार्क, अगर मैं बोल रही हूँ शी इज़ तो वह है, द पार्क, ठीक है। बट इनका जो है एक रिलेशन नहीं बना, हमें नहीं पता चल रहा कि शी इज़ वह है, द पार्क। तो इसमें जो है रिलेशन किसने बताया है? इनने। शी इज़ इन द पार्क, वह पार्क में है। वरना अगर हम ऐसे लिखते शी इज़ द पार्क तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है इस स्टेटमेंट का। तो इसलिए ये जो है रिलेशन बताता है नाउन का दूसरे शब्दों के साथ, नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, ये प्रोनाउन है तो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि फ्रेजेस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होता, और क्लॉजेज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। पर फ्रेजेस में जो है स्टेटमेंट का सेंस बनता है, बट क्लॉजेज में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर बन रहा है तो सेंस, और डिपेंडेंट क्लॉज अगर सेंस नहीं बन रहा है तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल दो। तो ही स्टेड होम, ये एक पूरा सेंटेंस है। फिर उसके बाद ये एक क्लॉज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमने अगर इतना बोल रहे हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये हमारा हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इतने से में हमारा पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है स्टेटमेंट का। अब इसी क्लॉज में देखिए हमारा कंजक्शन है, और इसमें क्या लिखा है? जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो इसी क्लॉज में हमारा जो है बिकॉज जो है हमारा कंजक्शन है, जो कि क्लॉज को, सेंटेंस को, वर्ड्स को या फ्रेज को जोड़ता है। और इसके ये एग्जांपल है, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, जो है यहाँ पे एक सेंटेंस या फिर आप कह सकते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम यहाँ पे एंड ने करा है, वैसे ही यहाँ पे जो है बिकॉज ने करा है, इसलिए ये हमारा कंजक्शन हुआ। अब इंटरजेक्शन देखते हैं, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, वाओ, ओ, हे, अलास, हुर्रे। सेंटेंस, हे डोंट टच दैट, तो यहाँ पे हमारी सडन फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करी गई है। और अगर मोस्टली हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है वो हमारा इंटरजेक्शन ही होता है, या हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं उस शब्द को। उसके बाद ये 8 तक के हैं हमारा, ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिए हैं। अब 9th जो है हमारा वो मॉडर्न में आ जाता है, तो ये हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो गया। इसमें एक 9 डिटरमाइनर्स इंक्लूड कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 9 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हो गया, ठीक है। डिटरमाइनर्स आर कंसिडर्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मॉडर्न ग्रामर, वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। तो जो शब्द नाउन के पहले आते लगते हैं, जो कि हमें नाउन की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, उसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप ये पढ़ लीजिए, ए एंड द, मैनी, फ्यू, मच, एवरी, ईदर, नीदर, विच, व्हाट, हुज, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आई सॉ अ कैट, जो हमारा ये है यहाँ पे वो हमारा डिटरमाइनर्स है। आई लाइक दोज फ्लावर्स, तो आई जो है ये जो है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ये यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, और ये क्या हुआ हमारा डिटरमाइनर्स, ये भी हमारा डिटरमाइनर्स। तो आज हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग टोटल 9 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जबकि उसमें से एक घटा दिया जाए, यानी कि डिटरमाइनर्स को घटा दिया जाए, तो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं,
ठीक है, थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियो में हम और डीपली समझेंगे नाउन के कितने पार्ट्स हैं और टाइप्स हैं और प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं।